हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल टेबल्स। ओके, एसक्यूएल टेबल जो है हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ टेबल? ठीक है, टेबल इज बेसिकली अ 2D ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंटेन्स अ रो एंड कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, जहां पे हम डेटा को किस में सेव करते हैं फ्रेंड्स? रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में हम डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. Now friends, a table has a specified number of columns, ठीक है, and but can have the multiple any number of rows. ठीक है, एक टेबल में फ्रेंड्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। लेट्स से ये हमारी टेबल है, इसमें कुछ 4 या 5 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो रोज है वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रोज जो है वो कितनी भी हो सकती है। जितनी भी जो रोज है फ्रेंड्स डेटाबेस में, उनको हम क्या कहेंगे? टपल्स। क्या कहेंगे? टपल्स। दिस इज अ टेबल नेम। यहाँ पे हम जो भी टेबल का नाम है वो हम दे सकते हैं। लेट्स से स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कोई भी टेबल हो सकती है, उसका नाम हो सकता है। और फ्रेंड्स, जितने भी जो कॉलम है इनको हम क्या कहेंगे? फील्ड्स। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इनको फील्ड्स। दीज आर द फील्ड्स ऑफ माई टेबल एंड दीज आर द टपल्स ऑफ माई टेबल। ठीक है, डेटाबेस की लैंग्वेज में, वैसे तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनको रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में बोलेंगे, बट डेटाबेस की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? फील्ड्स एंड टपल्स। ओके, now friends, how to create a table? SQL create a table. Okay, so simple syntax, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, create table table name। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? create table table name। हमारे टेबल का यहाँ पे नाम क्या है? एम्प्लॉय। और ये जो सिंटेक्स है फ्रेंड्स, यहाँ मैं दे रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग? माई एसक्यूएल के अकॉर्डिंग। माई एसक्यूएल में हम जो है डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट माई फील्ड कॉलम दैट इज द एम्प्लॉय आईडी, और उसको मैंने क्या सेट कर दिया? नॉट नल। ठीक है, इसमें कोई नल वैल्यूज जो है वो नहीं आ सकती है। देन फर्स्ट नेम, डेटा टाइप मैंने क्या दिया यहाँ पे फ्रेंड्स? varchar। ठीक है, और इसको भी मैंने नॉट नल सेट कर दिया, इसकी साइज जो है हमने स्पेसिफाई कर दी। देन लास्ट नेम varchar डेटा टाइप और साइज स्पेसिफाई कर दी। देन सिटी अगेन varchar डेटा टाइप, साइज स्पेसिफाई कर दी। और इस टेबल की अगर आपको प्राइमरी की सेट करनी है तो फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से लिखेंगे प्राइमरी की, और ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम लिखेंगे, उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम के लिए आपको जो है प्राइमरी की बनानी है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? एम्प्लॉय आईडी। नाउ एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। दिस सिंटेक्स फॉलोज द इन द MySQL डेटाबेस। ठीक है, तो सिंपल सा सिंटेक्स है टेबल को क्रिएट करने का। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स ड्रॉप टेबल। ठीक है, ड्रॉप, डिलीट, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। सो ड्रॉप जो है बेसिकली इज यूज टू डिलीट अ टेबल डेफिनेशन एंड ऑल द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, टेबल डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स? जो हमारा डेटाबेस को जो पूरा स्कीमा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। टेबल पूरी लॉस्ट हो जाएगी। अगर उसी नाम से आपको टेबल को क्रिएट करना है तो आप अगेन जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट में ऐसा नहीं होता है। डिलीट में टेबल को डिलीट करने के बाद में आप उसी नाम का डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन ड्रॉप में क्या होगा कि पूरी की पूरी टेबल की जो डेफिनेशन है, स्कीमा है, वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। लॉस्ट फॉर दी फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर लॉस्ट। ओके, एंड वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग दिस कमांड, क्योंकि आपका डेटाबेस जो है वो पूरा का पूरा जो है डेफिनेशन डेटा की डिलीट हो जाएगी। इस वजह से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग दिस ड्रॉप कमांड। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, सिंटेक्स इज फॉर ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ठीक है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, जो भी हमें टेबल को डिलीट करना है उस टेबल का हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा। ठीक है, सो सिंपल सिंटेक्स ड्रॉप टेबल टेबल नेम। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एसक्यूएल डिलीट टेबल की। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा कि ड्रॉप में क्या होगा, आपके टेबल जो भी है, ठीक है, डेटाबेस में जो भी टेबल है उसमें पूरी उसकी डेफिनेशन जो है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन डिलीट में डेफिनेशन जो है वो डिलीट नहीं होगी, स्कीमा डिलीट नहीं होगा, सिंपल रोज जो है वो डिलीट होंगी। नाउ डिलीट को फ्रेंड्स आप जो है वेयर क्लॉज के साथ में यूज कर सकते हैं। अगर आप वेयर क्लॉज यूज नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या होगा? डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज ही डिलीट करनी है या कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है, तो आप वेयर क्लॉज में कंडीशन लगा के वो रो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो सारी रोज डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल टेबल नेम। डिलीट फ्रॉम टेबल टेबल नेम। ठीक है, और इसके साथ अगर आप वेयर क्लॉज यूज करते हैं तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज जो कंडीशन में आपने स्पेसिफाई की है वही डिलीट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड ट्रंकेट। ट्रंकेट, ट्रंकेट में क्या होगा फ्रेंड्स? ये भी जो है रोज को डिलीट करने के लिए काम में लिया जाता है,
बट ट्रंकेट के साथ में आप जो है वो वेयर क्लॉज को यूज में नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वेयर क्लॉज जो है वो डिलीट के साथ में यूज हो सकता है, ट्रंकेट के साथ में यूज नहीं हो सकता। ट्रंकेट आपकी पूरी डेटाबेस में जो भी रोज हैं उन सबको एक साथ डिलीट कर देगा, ठीक है, ऑल द रोज इन द टेबल, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द डिलीट स्टेटमेंट वेयर विथ नो वेयर क्लॉज, ठीक है। जहां पे वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे तो डिलीट क्लॉज और ट्रंकेट क्लॉज जो है वो एक तरह से सिमिलर कहे जा सकते हैं। बट फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ट्रंकेट वर्सेस डिलीट में क्या डिफरेंस है। ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट, ठीक है। और ट्रंकेट और ड्रॉप में अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो ड्रॉप कैन ऑल्सो बी यूज टू डिलीट द कंप्लीट टेबल बट इट डिलीट्स द टेबल स्ट्रक्चर। जो टेबल का स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, डेफिनेशन है, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन ट्रंकेट में ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ट्रंकेट में ऐसा नहीं होगा। ट्रंकेट टेबल डज नॉट डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। कोई भी टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट नहीं कर सकती थी ट्रंकेट में, लेकिन ड्रॉप में टेबल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंटेक्स क्या है ट्रंकेट का, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। तो अब आपके मन में फ्रेंड्स कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या फर्क है, ठीक है। एग्जाम में कई बार जो है 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपको पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ऐसे स्टेटमेंट से दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनमें ये डिफरेंस होना, ये छोटी छोटी बातें पता होना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैं लेके आ रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप में क्या फर्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ड्रॉप और ट्रंकेट की। जैसे कि फ्रेंड्स ड्रॉप जो है वो टेबल की डेफिनेशन को डिलीट करने के लिए काम में लिया जाता है और ट्रंकेट जो है यूज टू डिलीट ऑल द रोज। यहाँ पे टेबल की डेफिनेशन जो है वो डिलीट नहीं होगी। ड्रॉप के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, टेबल इज फ्रीड फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से भी उसकी सारी जो है इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगा, ठीक है। स्कीमा, डेफिनेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन मेमोरी से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी डिलीट हो जाएगी। लेकिन ट्रंकेट में ऐसा नहीं होगा, डज नॉट फ्री द टेबल स्पेस फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, ड्रॉप इज द डीडीएल कमांड, ठीक है। ट्रंकेट भी क्या है फ्रेंड्स, वो डीडीएल कमांड ही है। डिलीट जो है वो डीएमएल कमांड है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ड्रॉप एंड ट्रंकेट इज द डीडीएल कमांड एंड डिलीट इज द डीएमएल कमांड, ठीक है। इन द ड्रॉप कमांड व्यू ऑफ द टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल का व्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रंकेट के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विल ऑल्सो बी रिमूव्ड इन द ड्रॉप कमांड बट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ऑल्सो विल नॉट रिमूव इन दी ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड में वो डिलीट नहीं होंगे, लेकिन ड्रॉप कमांड के अंदर डिलीट होंगे ही होंगे। अंडू, ठीक है, अंडू जो ऑपरेशन स्पेस इज नॉट यूज, लेकिन ट्रंकेट में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट लेस देन द डिलीट, ठीक है। दिस कमांड इज यूज्ड बट लेस देन द डिलीट, डिलीट से जो है वो लेस, ओके। द ड्रॉप कमांड इज क्विक टू परफॉर्म बट गिव्स द अरेज टू अ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, while this command is faster than the drop command. Truncate is faster, much faster, also faster than the delete. And the last difference friends, basically last ये तो difference नहीं है, just common factor है दोनों में। We cannot restore the table by using the rollback command. rollback command के थ्रू हम टेबल को restore नहीं कर सकते, जबकि ट्रंकेट के अंदर भी हम rollback command के थ्रू जो है वो टेबल को restore नहीं कर सकते। लेकिन अगर रोज को आपने डिलीट से जो है कमांड के थ्रू डिलीट किया है तो उसके अंदर हम ट्रंकेट ऑपरेशन जो है, सॉरी फ्रेंड्स, रोल बैक कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वापस से हम डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। डिलीट के अंदर, ड्रॉप और ट्रंकेट के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, अभी हमने जो है ड्रॉप और ट्रंकेट में जो है डिफ्रेंशिएट किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि डिलीट, ड्रॉप, ओके, और ट्रंकेट में हम डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब हम डिस्कशन करेंगे किसका, डिलीट और ट्रंकेट का, ठीक है। और ट्रंकेट और ड्रॉप में हमने डिफरेंस समझ लिया है। ये मैं डिफरेंस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभार स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, कौन सा पूछते हैं कि कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, ऐसे क्वेश्चन भी जो है गेट में बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस हमें ना छूटे, हमें सारे एग्जाम्स में जो है जो भी गेट है या अदर लेवल के जो एग्जाम्स है फ्रेंड्स, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर अटेंड करें, ठीक है। तो आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए।
सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। देखो पहला तो डिफरेंस यही है कि डिलीट जो है बेसिकली ये क्या है, DML, ओके, DML लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड ट्रंकेट इज द DDL, ओके। दोनों ही फ्रेंड्स जो है टेबल में से रोज को डिलीट करने के लिए काम में लिए जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ट्रंकेट जो है सारी रोज को डिलीट करने के लिए काम में लिया जाएगा। इसके साथ में हम वेयर क्लॉज को यूज में नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रंकेट यूज किया है तो आप वेयर क्लॉज को यूज में नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है ट्रंकेट में जो है सारी रोज डिलीट होंगी, एक साथ सारी रो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन डिलीट के साथ आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि डिलीट में आप सारी रोज तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर रो डिलीट करनी हो तो आप वेयर क्लॉज यहाँ पे डिलीट के साथ में यूज करके कोई पर्टिकुलर रो भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिलीट इज अ डेटा मैनिपुलेशन कमांड और ट्रंकेट इज अ DDL कमांड, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। ड्रॉप भी जो है वो DDL कमांड है, ठीक है, DDL और ट्रंकेट एंड ड्रॉप बोथ आर द DDL कमांड। डिलीट जो है वो कैसी है, DML कमांड है, ठीक है। देयर मे बी अ वेयर क्लॉज इन अ डिलीट कमांड इन ऑर्डर टू फिल्टर द रोज, but we cannot use the where clause with the help of truncate command, ठीक है। In the delete command the tuple is locked before it is removing it, ठीक है, while this command data page is locked before removing the table data, ठीक है, okay, before removing it the tuple is locked and before removing the data table data, ठीक है। We can roll back the data even after using the delete command, ठीक है। आप अपने डेटा को डिलीट कमांड यूज करने के बाद में भी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, रोल बैक कर सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ट्रंकेट में रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। डिलीट कमांड इज स्लोअर देन द ट्रंकेट बट ट्रंकेट इज मच फास्टर देन द डिलीट कमांड। ट्रंकेट इज ऑल्सो फास्टर देन द ड्रॉप कमांड, ये अभी हमने लास्ट की स्लाइड में देखा था, ठीक है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन द डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड जो है फ्रेंड्स वो है बेस्ड अल्टर टेबल के ऊपर, अल्टर कमांड के ऊपर। अल्टर का बेसिकली यूज फ्रेंड्स बहुत तरीके से किया जाता है। अल्टर इज यूज टू ऐड, मॉडिफाई, डिलीट द कॉलम्स इन अ एग्जिस्टिंग टेबल। इट इज यूज टू रीनेम, ऑल्सो द रीनेम द टेबल। तो मैंने आपको कहा था जैसे कि फ्रेंड्स बहुत तरीके से हम जो है अल्टर को यूज में कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बताऊं, कॉलम ऐड करना हो हमें टेबल में तो आप इस कमांड के थ्रू जो है कॉलम ऐड कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड कॉलम डेफिनेशन जो भी हमने स्पेसिफाई की है, ठीक है। मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम, ठीक है, तो हम अल्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। सिंटेक्स आपके सामने है। देन एसक्यूएल टेबल अल्टर द ड्रॉप द कॉलम। किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर हमें ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो तो हम अल्टर की हेल्प से कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, कॉलम कॉलम नेम, ठीक है। देन टेबल को रीनेम करना हो तो भी हम जो है अल्टर की हेल्प से कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू अ न्यू नेम। पहले आपको ओल्ड नेम देना है, टू लगा के फिर न्यू नेम देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है अल्टर के बहुत सारे यूज हैं डेटाबेस में। अल्टर को आप जो है किसी भी तरीके से यूज में कर सकते हैं। ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, रीनेम, ये सारे ऑपरेशन जो है आप अल्टर के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था एसक्यूएल सेलेक्ट टेबल, ठीक है। इसके साथ में फ्रेंड्स आगे हम वेयर क्लॉज देखेंगे, ठीक है, सेलेक्ट देखेंगे, ज्वाइन देखेंगे, ओके। ये सारे जो भी ऑपरेशन है एसक्यूएल से रिलेटेड ये सारे हम करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा डेटाबेस के रिगार्डिंग। Thank you so much for watching this video.